नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, सीधे मुद्दे पर आता हूं। आज की तारीख में जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के तबादले का आदेश जारी हो चुका है, तो जाहिर है एक तरफ जहां शिक्षक राहत की सांस ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही मीडिया का एक वर्ग पहले की तरह आंसू बहा रहा है कि शिक्षा विभाग से पाठक का तबादला बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। सवाल यह है कि सरकार ने पाठक का तबादला अपनी मर्जी से शिक्षकों की परेशानियों को देखते हुए किया है या फिर किसी मजबूरी के कारण, जिसके कारण सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि अब पाठक का शिक्षा विभाग में रहना सरकार के लिए ठीक नहीं है। हाँ, तो सवाल उठता है ना कि जब पाठक ने अति कर दिया, यहां तक कि मुख्यमंत्री के आदेश तक को सरेआम धता बता दिया और तब भी पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो सरकार ने पाठक का तबादला कर दिया? अब तो शिक्षकों की तरफ से भी कोई उस तरह का धरना विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा था जैसा कि शुरुआत में रोज रोज पाठक के अजीबोगरीब फैसले के बाद हुआ करता था। एक तरह से शिक्षक भी मान चुके थे कि पाठक का जब सीएम और सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही तो भला शिक्षक क्या कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि अब शिक्षक भी थक चुके थे पाठक का विरोध करते करते, और तब जाकर पाठक का तबादला कर दिया जाता है। तो सवाल बनता है ना कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ हुआ ना जिसके कारण सरकार मजबूर हो गई कि पाठक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मतलब कुछ तो हुआ ही होगा। तो सवाल वही कि आखिर हुआ क्या। इस तबादले को जितना आसान सा मतलब महज एक फॉर्मेलिटी के तौर पर दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है, वो ना वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कारण क्या है जिसके कारण पाठक का तबादला करने के लिए मजबूर हो गई सरकार, वो सब बताऊंगा अभी मैं इसी वीडियो में। आप बस अंत तक देखते रहिए। शिक्षक साथियों, ऐसे हालात में आज जब पाठक का तबादला हो गया है और पूरे राज्य के तमाम 6.5 लाख शिक्षकों का परिवार आज राहत की सांस ले रहा है, तो आज हमें गर्व हो रहा है कहने में कि जिस तरह का माहौल बन गया था शिक्षा विभाग में, उस हालत में अंगवानी ही इकलौता चैनल था और है भी जो बिना किसी लाग लपेट के, बिना इधर या उधर हुए, सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के पक्ष में शुरुआत से खड़ा रहा और रोज आपकी आवाज बनकर, आपकी समस्याओं को मुद्दा बनाकर अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता रहा है आपका चैनल अंगवानी। वो भी बिना डरे, बिना झुके, बिना झिझके और बिना किसी चीज की परवाह किए। और सबसे गौर करने वाली बात कि बिना दो मुहा बात किए बस आप शिक्षकों की बात करते रहे हैं। आज भले ही कई चैनल हो गए जो आपके सब्सक्राइब और व्यूज पाने के लिए आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन याद करिए शुरुआत के वो दिन, वो आप शिक्षकों को ही गालियां दे रहे थे, आपको मास्टरवा कहकर वीडियो अपलोड करते थे, आप शिक्षकों को ही बिहार में पिछड़े शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन उस समय भी आपका यही एक अंगवानी चैनल था जो आप शिक्षकों के पक्ष में पहले शुरुआत से खड़ा था, आज भी है और आगे भी हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहें, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे, आपकी समस्या को दमखम के साथ उठाते रहें। इसलिए जो अब तक अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद तो सब्सक्राइब कर ही दें और अपने आस पड़ोस, रिश्ते नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान करें। एक सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे, वो करते और करवाते रहिए। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आपकी आवाज हम उठाते रहेंगे। तो शिक्षक साथियों, आज की तारीख में अब तक के इतिहास में शिक्षा विभाग के सबसे विवादित और क्रूर अफसर के पाठक का तबादला हो चुका है। अब यह एक सच्चाई है। वैसे तो जब यह खबर आई तो भी शिक्षक पहले इस खबर पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि जो शिक्षकों ने पहले देख रखा है शिक्षा विभाग में कि उसके आधार पर उनके पास कोई कारण नहीं दिख रहा था कि इस पर विश्वास किया जाए। क्योंकि अब से पहले इसी शिक्षा विभाग में यह होता था कि जो खबरें जारी होती थी उसके एक दिन बाद या कुछ घंटे बाद विभाग की तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी हो जाता था कि जो आदेश वायरल हो रहा है वो गलत और भ्रामक है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को भी आदत हो गई थी ऐसे किसी खबरों पर तुरंत विश्वास नहीं करने का। तो ऐसे किसी भी आदेश के जारी होने पर
शिक्षक बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे कि कहीं ये तो कुछ घंटे निकल जाए, ताकि कहीं कहीं शिक्षा विभाग का अगर कोई क्लैरिफिकेशन आना हो तो वो आ जाए। तो जिस आदेश से वो खुश हो रहे हो, ऐसा मतलब ना हो जाए कि वो शिक्षा विभाग की नजर में गलत और भ्रामक हो जाए। तो ये सब बताने का मतलब है कि ऐसे हालात हो गई थी कि शिक्षा विभाग की। तो जब ये पाठक के तबादले वाली भी खबर आई तो शिक्षक बेचारे समझ नहीं पा रहे थे, खुशी मनाए कि क्या करें। उन्हें भी लग रहा था कहीं किसी ने शिक्षक के साथ फिर कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। इस फैसले की खबर कल दिन में ही फैलनी शुरू हो गई थी, लेकिन आपने देखा हो कोई इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको वही लग रहा था कि जो अभी मतलब मैंने बताया अभी आपको कि भाई कहीं ये खबर गलत साबित ना हो जाए। तो खैर अब साहब जा चुके हैं। जब घंटों बाद भी शिक्षा विभाग का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया और वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि सही में पाठक का तबादला हो गया है, उसके बाद ही आपने देखा होगा कि लोग तरह तरह से अपनी भावनाओं का इजहार करने, कोई यूट्यूब पर तो कोई फेसबुक पर। अब खबर ही इतनी बड़ी थी तो प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। तो शिक्षक खुशी मना रहे थे तो कुछ लोग पाठक का तबादला बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं होना बता रहे थे। इन चर्चाओं के बीच कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा था कि आखिर अभी जब चुनाव का परिणाम भी आ गया, एक तरह से शिक्षक भी हार मानकर बैठ गए थे कि अब पाठक का कुछ नहीं हो सकता, तो अचानक से पाठक के तबादले का आदेश क्यों जारी हो गया, ऐसा हो क्या गया? जी, तो वो हम आपको बताते हैं कि पाठक का तबादला हुआ कैसे। कोई ऐसे नहीं हुआ पाठक का तबादला। और शिक्षक साथियों, आपको सैल्यूट तो हमेशा से करता रहा हूं कि जिन हालात में आप पाठक द्वारा इतनी परेशानियां खड़े किए जाने के बाद भी सब कुछ सहते हुए अपना काम करते रहे आप, उसके लिए तो सैल्यूट है ही। और अब जो पाठक का तबादला हुआ है उसके लिए भी आपको सैल्यूट है। वो बता रहा हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। कि पाठक का तबादला सिर्फ और सिर्फ आपके कारण हुआ है, ये बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी। कारण मैं बताने जा रहा हूं आपको। पाठक के तबादले का राज अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में छुपा हुआ है। जी हां, पाठक के तबादले का तार सीधे सीधे अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे मैंने साफ साफ बताया था कि जो लोग हर बार पाठक को अवकाश पर जाने पर उसे सेंट्रल डिप्यूटेशन पर भेज देते थे, याद है ना वो सब बात आपको? जो आप वही जो जो आपको मस्टरवा कहता था वही पाठक को सेंट्रल डिप्यूटेशन पर भेजता था। तब भी मैंने कहा था कि पाठक का तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक कि सरकार को, और सरकार में भी किसी सहयोगी जो उनके साथ हमेशा से बदलते रहे आरजेडी, उनको नहीं, बल्कि सीएम नीतीश कुमार को इस बात का एहसास न हो जाए कि पाठक उनके लिए अब नुकसान का सौदा साबित हो। क्योंकि पहले तो देखिए लोगों ने नीतीश कुमार को फीडबैक देकर आश्वस्त कर दिया था कि पाठक से शिक्षक भले नाराज हैं लेकिन आम जनता बहुत खुश है। तो ये सीएम को ये फीडबैक दिया गया था। तो आपको याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड के जो जनता दल उनके नेता लोग भी खूब इस बात को बोलते थे कि कोई किसी के विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाठक के समर्थन में आम जनता है, आम जनता पाठक से खुश है। और यही वो कारण था जिसके कारण सरकार में सहयोगी दलों के विरोध के बावजूद शिक्षा विभाग में पाठक पर सीएम की मेहरबानी बरसती रही। आलम यह था कि शिक्षा मंत्री बदल दिए गए लेकिन पाठक का बाल बांका नहीं बिगड़ा, है कि नहीं? लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ हुआ जिसने सरकार को यानी कि नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया शिक्षा विभाग से पाठक की विदाई का फैसला करने के लिए। इन सब के पीछे आपकी एकजुटता, आपका धैर्य, आपकी मेहनत, आपकी सहनशीलता काम है, जिसके कारण सरकार के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा पाठक के ट्रांसफर के अलावा। तमाम मुश्किलों परेशानियों को सहते हुए, झेलते हुए आप काम तो करते रहे, लेकिन आपने चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन को सबक सिखाने का ऐलान कर रखा था और उसका परिणाम ये हुआ पाठक का शिक्षा विभाग से ट्रांसफर। जी हाँ, नहीं तो नहीं होता पाठक का ट्रांसफर, ये भी लिख लीजिए। अभी जो लोकसभा का चुनाव था, अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आपकी नाराजगी को तो सरकार पहले से जानती थी कि जो है शिक्षक नाराज है, लेकिन इस बार जब उन्हें लग गया कि आपकी नाराजगी उन्हें वोटों के रूप में नुकसान पहुंचा रहा है, तो पाठक का ट्रांसफर करना सरकार की मजबूरी बन गई। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस सत्ताधारी गठबंधन को राज्य की 40 में से 39 सीटों पर कब्जा था, वो इस बार 30 सीटों पर आ गए, यानी सीधे सीधे 9 सीटों का नुकसान। भले ही मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण लोकसभा क्षेत्र में
मुख्य विपक्षी पार्टी राजद को ज्यादा सीट नहीं मिल पाई, लेकिन राजद का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा इस लोकसभा चुनाव में। तो जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, और वो तो लोकसभा से छोटे छोटे क्षेत्र थे, तो माना यह जा रहा था कि कहीं शिक्षकों की नाराजगी ने ही सत्ताधारी गठबंधन को अभी 9 सीटों का नुकसान किया है। लेकिन अगर पाठक का ट्रांसफर नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में शिक्षकों की नाराजगी बहुत भारी पड़ सकती है। अब आपको तो पता है ना कि नेताओं को बस वोटों का गणित समझा दीजिए, फिर उनको कुछ और समझ नहीं आता। तो सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं को तो इस बात का एहसास था ही कि पाठक के कारण पूरा का पूरा शिक्षक समाज नाराज है। सरकार से जो इस बार वोटों के नुकसान के रूप में देखने को मिला, तो ये बात भी उनके समझ में आ गई। और अब विधानसभा चुनाव में जहां वोटों की संख्या कम होने का नुकसान ना हो, इसलिए पाठक के तबादले के सिवाय कोई उपाय नहीं बचा सरकार के पास, और पाठक जी का ट्रांसफर हो गया। तो शिक्षक साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।